हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है स्वाति शर्मा और मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है ग्रेड्स अबव एक्सीलेंस इज आवर ट्रेडिशन पर आप सबका स्वागत है। आज जो हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। तो जी मास्टर इकोनॉमिक्स इन 60 डेज का आज है 7th डे, जिसमें हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट का, जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को जानकारी है। यानी बहुत सारे बच्चों ने अभी तक इस टॉपिक को शायद कभी पढ़ा ही नहीं है। ये टर्मिनोलॉजी उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं है। तो जी टॉपिक है बहुत ज्यादा छोटा, ठीक है सर, और टॉपिक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में आता है। तो जिन लोगों ने आज तक ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो बिना स्किप करे मेरी आज की वीडियो देखना, ठीक है जी। और जो लोग मेरे इस YouTube चैनल पर नए हैं उन सबसे अपील है कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा आप कर सकते हो। राइट साइड में जो आप लोग को सब्सक्राइब का आइकन दिख रहा है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, सो दैट जो भी मेरी नई वीडियोस आती रहेंगी वो सारी वीडियोस आप लोगों तक सही वक्त पर पहुंचती रहे। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। अच्छा, अब पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में हमें क्या चीज समझनी है कि सेविंग्स और कंजम्पशन का जो ये गेम चलता है ना कंट्री के अंदर, किस तरीके से कंट्री को इम्पैक्ट करता है। हाउ डू इट इम्पैक्ट अ कंट्री, हमें आज ये समझना है, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक बार एक चीज देखते हैं। सबसे पहली चीज, सेविंग्स क्या है। मेरी इनकम सपोज है 100 रुपए, मैं यहाँ लिखती हूँ मेरी इनकम है 100 रुपए, जिसमें से मैं 80 रुपए खर्च कर देती हूँ, तो बताओ मैं कितना बचाती हूँ। एग्जैक्टली मैं कितना बचा रही हूँ। आई एम सेविंग 20 रुपीज। अब ये 20 रुपए का मतलब क्या है कि इनकम में से मैंने 80 रुपए खर्च कर दिए, इनकम माइनस कंजम्पशन, तो सेविंग्स आ गई बराबर 20 रुपए के। आ गई मेरी बात समझ में। तो इनकम में से जब कंजम्पशन को हम घटा दें तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाती है, सेविंग्स की वैल्यू आ जाती है। तो इनकम माइनस कंजम्पशन हो जाता है सेविंग्स। अब ये सेविंग्स और कंजम्पशन किस तरीके से कंट्री के डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट में हेल्प करेंगी, हम वो समझते हैं। देखो यहाँ पर पूरा का पूरा पैसा जो है वो लोग जनरेट करते हैं कंट्री के अंदर, और वो पैसा जाता है कंट्री से लोगों के पास। तो ये जा रहा है जी पैसा कंट्री से लोगों के पास। हम एक बार इसका कलर चेंज करके इसको मैं बोल्ड कलर से बना देती हूँ। ये जा रहा है जी पैसा, कहाँ जा रहा है, लोगों के पास जा रहा है, ठीक है ना। पीपल ऑफ इंडिया आर जनरेटिंग मनी, तो ये पैसा लोगों के पास चला गया। अब सोचो कि पैसा जो लोगों के पास जा रहा है, लोग उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, पीपल आर नॉट स्पेंडिंग दैट मनी। लोग जो है उस पैसे को सेव करने में लगे हुए, हर कोई अपनी जो है जेब भर रहा है, अपना अकाउंट भर रहा है। सोचो ऐसी कंडीशन हो रही है अगर, तो when people of India they are saving more, it means they are consuming less। अब सोचो कि कंट्री पे जितना भी पैसा होगा, कंट्री पे जितना भी पैसा होगा, अगर ये मैंने पैसे यहाँ बना दिए तो ये पैसा तो कंट्री के पास घटता जाएगा ना। ये जी घट गया पैसा। तो इसकी वजह से कंट्री के पास पैसे की जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, ड्यू टू विच द अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द कंट्री विल फॉल। यानी कि बहुत कम लोग अगर कंज्यूम कर रहे हैं सपोज, तो कंट्री के पास मनी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। कैसे, बहुत सारे लोगों के पास कंट्री से पैसा निकल के जा रहा था, ये पैसा था कंट्री के पास, ये बहुत सारा पैसा कंट्री के पास से निकल कर जा रहा था, तो धीरे धीरे ये पैसा कम हो रहा था। जब पैसा कम होता गया तो कंट्री के खुद के पास मनी की अवेलेबिलिटी जो थी वो कम रही। अब सोचो कि कंट्री के पास पैसा है कम, कंट्री के पास पैसा है कम, तो अगर देश के पास पैसा कम है यानी इनकम ऑफ कंट्री विल फॉल। जिस वक्त कंट्री की इनकम फॉल होगी तो क्या देश लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे पाएगा। सोचो कंट्री के पास पैसा नहीं है तो क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, आप लोग कह रहे हो नहीं होगी, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट इन कंट्री विल फॉल। वेरी गुड। जब कंट्री में पैसा नहीं है तो क्या फर्दर प्रोडक्शन के लिए पैसा बचेगा देश के पास, बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। सो आउटपुट इन द कंट्री विल आल्सो फॉल। तो पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट का हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर देश में लोग सेविंग्स ज्यादा करते हैं, if savings increases in the country it means consumption is decreasing, consumption in terms of what,
इट मे बी फर्दर इन्वेस्टमेंट, या सपोज अगर मैं अगर किसी किराने की दुकान से कोई सामान खरीद के लाती हूँ, तो भाई उस किराने वाले का जो घर है वो मेरे पैसों, जो मैंने उसको पैसा दिया या मेरे जैसे और लोग हैं उनके पैसों से उसका घर चल रहा है। अगर वो किराने वाला जो है वो आगे अपने पैसे को कहीं खर्च ही ना करे, तो वो तो बहुत सारे लोगों के साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो देश में पैसा सर्कुलेट ही नहीं हो रहा है। तो कंट्री में पैसा सर्कुलेट होना जरूरी है, ठीक है। तो अगर वो पैसा कंट्री में फ्लोट नहीं करेगा, नहीं रोटेट करेगा, तो कंट्री में मनी की अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सो इनकम ऑफ कंट्री विल फॉल, एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री विल फॉल एंड आउटपुट इन द कंट्री विल फॉल। ये हमने पढ़ी कंडीशन 1। अब पढ़ते हैं दूसरी कंडीशन। इफ पीपल ऑफ इंडिया आर कंज्यूमिंग मोर, सपोज हम कह रहे हैं अब भारत के लोग जो हैं वो कंज्यूम कर रहे हैं, यानी पैसा जो है वो लौट कर देश के पास आ रहा है। ये देखिए, लोगों ने जो कमाया है अभी वो खर्च भी कर रहे हैं और ये पैसा लौट लौट कर देश के पास जा रहा है। अब अगर पैसा लौट लौट कर देश के पास जाएगा तो क्या होगा, कंट्री के पास मनी की अवेलेबिलिटी जो है वो हो जाएगी बढ़, यानी वो इंक्रीज हो जाएगी। अब देखो, कंट्री के पास मनी की अवेलेबिलिटी क्या हो गई, कंट्री के पास मनी की अवेलेबिलिटी इस टाइम पर क्या हो गई है, इंक्रीज। जब कंट्री के पास मनी की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा कंट्री में, उसकी वजह से कंट्री में इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीज हो रही है। जब कंट्री में इनकम बढ़ रही है तो उसकी वजह से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कंट्री में इनकम ज्यादा होगी तो कंट्री में प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, आउटपुट ऑफ अ कंट्री विल आल्सो इंक्रीज। आ गई मेरी बात समझ में? तो अगर कंट्री में लोग ज्यादा पैसा क्या करते हैं, कंट्री में लोग ज्यादा पैसे को अगर कंज्यूम करने लगते हैं तो पैसा फ्लोट होता है कंट्री में, वापस लौट लौट कर जाता है देश में। मनी का फ्लो जो है वो एक बैलेंस स्टेट में आ जाता है, जिसकी वजह से कंट्री में मनी की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इनकम अगर बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है कंट्री में तो आउटपुट यानी प्रोडक्टिविटी भी कंट्री में इंक्रीज हो जाएगी। और ये जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा इसको बोला जाता है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, जिसको दिया था प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। किसने दिया था? प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने। उन्होंने सेविंग और कंजम्पशन की थ्योरी को बदल के रख दिया। प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने ज्यादातर टाइम क्या किया है, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, लोगों की थ्योरीज के साथ ना थोड़ी थोड़ी मजाक कर दी, छेड़छाड़ कर दी उन्होंने। तो प्रोफेसर जे.आर. हिक्स ने जो बात कही, उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि सेविंग्स अच्छी है और जरूरी नहीं है कि कंजम्पशन बुरी है। सेविंग ज्यादा करोगे तो देश के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, कंजम्पशन ज्यादा करोगे तो देश की तरक्की होगी। तो आ गई मेरी बात समझ में? फटाफट से रीड आउट कर रही हूँ। When people of India they are saving more, it means they are consuming less, due to which availability of money with the country will reduce. Income of a country fall हो जाएगा, it leads to fall in employment of the country and output of the country will also fall. Condition 1. Condition 2. When people of India are consuming more, consume कैसे कर रहे हैं, investing in public sector, they are consumption of the goods and services of government which are produced by the government. अगर वो consumption ज्यादा कर रहे हैं then they are saving less, यानी उनकी savings जो है decrease हो गई है, due to which the availability of money of the country will increase, यानी country के पास पैसा जो है वो increase हो जाएगा, income of country will increase, employment of country will increase and output यानी productivity of country will also increase. तो ये जी हमने आज टॉपिक पढ़ लिया बॉस, आपका कौन सा, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आई होप कि आप सब लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया है तो, और मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज माय चैनल नीड्स योर लव एंड सपोर्ट गाइस। सो कल एक नए टॉपिक यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ मैं आप लोगों को मिलूंगी, जो कि डे 8 है। आज की वीडियो को देखिएगा और पुरानी सारी वीडियोस भी मैं अपनी 6 दिन की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। सो काइंडली गो थ्रू ऑल द वीडियोस। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके देन, बाय एंड टेक केयर।